क्या बात है, बहुत खुश लग रही हैं आप। बॉस ने बुलाया था, कह रहे हैं एक्वा ग्रीन वालों ने उन्हें मेरे फेवर में एक मेल भेजी है। अच्छा, उन्हें मेरे डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं और मुझे पूरा 40% रेज भी दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट यार, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। थैंक यू। ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। लंच पे चले? चलो चलते हैं, लेकिन ट्रीट मैं दूंगी। मजाक कर, चले। तो ईमान, तुमने ये नहीं सोचा कि ये ईमेल किसने की बॉस को? क्या मतलब? तुमने? हाँ, मैंने ही एक्वा ग्रीन वालों को कॉल की थी और उनसे कहा था कि अगर आपको डिजाइन्स पसंद आए तो आप मेल करें बॉस को। जिसने डिजाइन्स बनाए हैं उसका भी फायदा होना चाहिए ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे गिमिक्स करने पड़ते हैं, जरूरी होता है। तलहा, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझे मेरी पहली जॉब में ना मिलते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता। ईमान, सच तो ये है कि मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूं तुम उन सबसे बहुत डिफरेंट हो। तुम्हें वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे एक लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। आई थिंक यू आर द वन फॉर मी। तलहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, आई एम सीरियस। अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगता हूं मैं? खूब। तलहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे कोलीग भी हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा। तो अब सोच लो, सोचने पर कोई पाबंदी थोड़ी है। हाँ, सही कह रहे हो। मैं एक मिनट देख लूँ माहिन ने मुझे कॉल की कि नहीं की। टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। देखो तलहा, मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन अगर अच्छा लगता हूं तो फिर अगर मगर कैसी? प्लीज एक्सेप्ट दिस। नहीं तलहा, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बहुत बहुत जल्दी है, बहुत अचानक हो रहा है ये सब। देखो तलहा, देखने में शायद मैं अपनी बाकी बहनों में से सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगती होंगी, बट मेरे मोरल्स, मेरी वैल्यूज़ भी वही हैं जो उन दोनों के। मेरी रूट्स भी वही हैं जो उन दोनों की। मैं वो सब चेंज नहीं कर सकती। तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तुम्हारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिश्ता एक ट्रेडिशनल तरीके से आना चाहिए, फिर चाहे इंसान कोई भी हो, राइट? पता नहीं, शायद ना, शायद हाँ। देखो तलहा, मुझे तुम्हारा प्रपोजल इस तरह रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं, बल्कि उसी ट्रेडिशनल तरीके से अपने घर में ड्राइंग रूम में टी ट्रॉली के साथ ही चाहिए। थैंक गॉड यार, मैं तो डर ही गया था कि शायद तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन रही बात ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ता भेजने की, तो वो मुश्किल है ईमान।
माँ बाप कहाँ से लाऊं मैं यार? वो तो चले गए यूएस, मुझे यहाँ छोड़कर अकेला। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने पेरेंट्स की मेरे अब्बा से कॉल पे या वीडियो कॉल पे किसी तरह तो बात करवा दो, ताकि अब्बा को ऐसा भी ना लगे ना कि लड़का बिल्कुल अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। और तुम्हें पता तो है ऐसे अकेले लड़के का रिश्ता मंजूर होना कितना मुश्किल है। सही, बहुत अच्छे अल्फाज में तुमने मेरा रिश्ता रिजेक्ट किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं खुद अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता, तुम्हारे अब्बा की बात कैसे करवाऊं उनसे? देखो तालाब, इस तरह अपसेट होने से मसले मसाइल तो ठीक नहीं हो जाएंगे ना। और अभी तुमने मुझे खुद कहा है कि मैं बाकी लड़कियों से डिफरेंट हूँ, तुम्हें मेरे अंदर वही मोरल वैल्यूज़ पसंद हैं, तो अब मैं अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ? तुम सही कह रही हो, आई कैन अंडरस्टैंड। करते हैं कुछ। अब ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकता ना तुम्हें। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा।